भारत के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, सब मिलकर हम लोग हर चीज सेलिब्रेट करते हैं और किसी भी देश को टूटता हुआ हम लोग नहीं देख सकते। मुसलमान हो कि हिंदू हो कि सिख हो कि ईसाई हो, सब हम लोग आपस में भाई भाई हैं। पर्व हो त्योहार हो एक साथ मनाते हैं। हम लोग सब खिलाफ हैं, किसी भी तरह का कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं थी, लेकिन बीजेपी सरकार इसको लेकर के आती है, मनवाती है लोगों से। 700-800 किसान हमारे थे तो 7,000 मारने को तैयार है हम लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, भारत के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, सब मिलकर हम लोग हर चीज सेलिब्रेट करते हैं और किसी भी देश को टूटता हुआ हम लोग नहीं देख सकते। मुसलमान हो कि हिंदू हो कि सिख हो कि ईसाई हो, सब हम लोग आपस में भाई भाई हैं। पर्व हो त्योहार हो एक साथ मनाते हैं, या हम लोग एक साथ मनाते हैं, हर चीज हम लोग एक साथ मनाते हैं। तो इसलिए और देखिए हम लोग जो वक्फ बिल का मामला है, वक्फ बिल का मामला को लेकर के हम लोग बहुत जो है कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह का कोई बदलाव हम लोग को जरूरत है। केंद्र सरकार को किसी भी तरह का बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो बदलाव किए जा रही है, वो नहीं होना चाहिए। और ये थोपा जा रहा है, ये जो बिल लाया गया ये थोपा जा रहा है मुसलमानों के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं थोपा जाना चाहिए। हम लोग सब खिलाफ है, इसके लिए हम लोग को रोड पे आना पड़ेगा, रोड पे आ जाएंगे, जान देना पड़ेगा, जान दे देंगे। किसानों के ऊपर देखिए कितना अत्याचार किया गया इस देश के अंदर। 700 से 800 किसान यहाँ डेथ कर गए। डेथ किए कि नहीं किए? डेथ किए इसी सरकार के अंदर, बीजेपी के सरकार के अंदर। ये बिल्कुल भी हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते इससे। किसी भी तरह का बिल विरोध में नहीं लाना चाहिए। ऐसा विरोध देखिए मुसलमानों को कितना अत्याचार हो रहा है, किसानों के ऊपर अत्याचार किया गया है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम लोग सब खिलाफ हैं, किसी भी तरह का कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं थी, लेकिन बीजेपी सरकार इसको लेकर के आती है, मनवाती है लोगों से। और नीतीश कुमार को देखिए और चंद्रबाबू नायडू को देखिए, ये लोग सपोर्ट करते हैं। क्यों सपोर्ट करते हैं? इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इन लोगों को सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए। मुसलमान को दबाते हैं, कुचलते हैं, ये नहीं होने चाहिए। लेकिन ये तो बाबा साहब का दिया हुआ सब हम लोग को जो है कि अधिकार दिया है बाबा साहब। लेकिन ये तो ऑलरेडी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये बिल पास हो चुका है। बाहरी तो और भी कुछ होता है, जैसे कि आपको मान के चलिए किसान के लिए बिल लाया गया था, इम्प्लीमेंट कर पाए? नहीं कर पाएंगे। इसी तरह ये भी लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोग जान दे देंगे, जान दे सकते हैं हम लोग। इससे ज्यादा हम लोग क्या करेंगे? 700-800 किसान हमारे थे तो 7,000 मारने को तैयार है हम लोग। लेकिन वक्फ बिल में कोई तरमीम नहीं होगा, कोई तरमीम नहीं होगा। किसी भी तरह का आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं होनी चाहिए। ये देश जो है ना सबका देश है, सबका, सभी धर्मों का देश है, सभी लोग यहाँ रहते हैं, सभी लोग निवासी हैं। हम लोग दोहरा राजनीति नहीं चाहते। हम लोग किसी से हम लोग दोहरा नागरिकता नहीं है हम लोग का। हम लोग भारतीय इंडियन है, हम लोग भी यहीं का बेटा है, हम लोग यहीं पैदाइश लिए हैं। हम लोग का भी अधिकार है इस देश के अंदर। हमारे भी जो पूर्वज है वो यहाँ का कुर्बानी दिए हैं, यहीं के जमीन में दफन है, यहीं कब्रिस्तान में दफन है। हमारी मस्जिद है, मंदिर है। देखिए मुसलमान अगर यहाँ रहता है तो करोड़ों साल का, मतलब हजारों साल का इतिहास है, मस्जिद है, मदरसा है, और हम लोग वक्त किए हैं अपनी जमीनों को। किस चीज के लिए वक्त किए हैं? जो वक्त करता है वो बताता है कि हम किस चीज के लिए वक्त किए हैं। या तो हम मस्जिद के लिए वक्त किए हैं, या तो कब्रिस्तान के लिए वक्त किए हैं, या तो हम एजुकेशन के लिए वक्त किए हैं। समझ रहे हैं बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग कल को वोट पे आएंगे, लगातार आंदोलन होगा। कल लामिया संगठन किया कि नहीं किया? आज कांग्रेस है, कांग्रेस भी इसी बात को लेके आया है। आज देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है, इसी उपलक्ष्य में आज हम लोग सब चीज, जितना भी मुद्दा है, जितना सामाजिक मुद्दा है, जितना धार्मिक मुद्दा है, जो भी चीज दबाया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, हम लोग सब में बोलने को तैयार है, सब चीज में बोलने को तैयार है। किसी तरह हम लोग चुकेंगे नहीं। ये जान लीजिए मोदी जी, ये जान लीजिए बीजेपी, ये जान लीजिए आरएसएस। हम लोग चूकने नहीं जा रहे हैं, हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम लोग इस देश के लिए, एकता के लिए, एकता भावना बनाए रखने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। नहीं चाहते किसी तरह का आपसी लड़ाई, किसी तरह के। ये धार्मिक उन्माद की राजनीति करने वाली बीजेपी सरकार है, जो मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ, आदिवासी के खिलाफ दबाती है। हम लोग को नहीं चाहिए। सरना धर्म कोड भी लागू होना चाहिए, सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए। जो भी समस्या है उसका समाधान होना चाहिए, ना कि उसको उठा के रखो। यहाँ के लोग जिनको नौकरी चाहिए, केंद्र सरकार नौकरी का वादा करती है, 15 लाख रुपया का वादा करती है। क्या नौकरी दे दिए? क्या नौकरी मिला? क्या पैसा मिला? लोग बेरोजगारी में हैं। ये लोग अडानी और अंबानी का
ऋण माफ करते हैं, क्यों ऋण माफ होता है? आप समझिए, किसान भूखा है, प्यासा, उसको रेट नहीं मिलता है, आप एमएसपी लागू करते हैं, अपना मनमानी लागू करते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस देश में किसी का भी अधिकार को नहीं छीनना चाहिए। ये तो जनता ने ही उन्हें ये दिया है। उनके लोकसभा में सांसद ज्यादा है और राज्यसभा में सांसद ज्यादा है। सांसद ज्यादा होने की बुनियाद पे आप बिल में अमेंडमेंट नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। हम लोग रोड पे आएंगे, सड़कों पे आएंगे, धरना देंगे, लगातार धरना देंगे, मौत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। इस देश में संविधान को बचाए रखने के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। हम लोग दृढ़ संकल्प लिए हुए हैं कि यहाँ कोई भी बदलाव, किसी तरह कोई बदलाव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी आज के दौर में बाबा साहब के संविधान और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कैसे आगे बढ़ा रही है? कांग्रेस में कांग्रेस में बहुत सारी इकाई है। आप जानते होंगे, NSUI छात्र के लिए लड़ती है, मजदूर संघ है, किसानों के लिए है, और एक इकाई बना हुआ है। वो सभी इकाई सब आपस में मिलजुल करके कैसे बाबा साहब, महात्मा गांधी जी के जो भी उद्देश्य है उनका जो रहा है, जो एम होता, जो रखे इस देश को लेकर के, जो ग्राफ खींचा गया अम्बेडकर जी के द्वारा, उन सभी पे खड़े उतरेंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार अपने प्रयत्न करते जा रही है, वो बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा अपने संगठन को मजबूत कर रही है, और उसी दिशा में, जिस दिशा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिखाया रहा, उसी रास्ते पर हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी राह में पार्टी चल रही है। हमारे अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी, हमारे ग्रामीण जिला अध्यक्ष राकेश किरण महतो जी, रांची महानगर के अध्यक्ष हो, वो सारे के सारे हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, और उन्हीं मूल्यों पे, जिन मूल्यों पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, उन्हीं मूल्यों पे हम लोग चलने की कोशिश करते हैं हमेशा, और हमेशा इन्हीं मूल्यों पर चलते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी देश की आत्मा विचारधारा पर चलती है। सैयद जफर इमाम, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, किवाटी टीम।